सम्माननीय बंधुओं, मैं हरिओम तिवारी आपको 2 अक्टूबर के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। 2 अक्टूबर को लोग मोहनदास गांधी के संबंध में बड़े बड़े जुमले गढ़ेंगे। वे जुमले गढ़ें, मुझे इस पर कोई आपत्ति नहीं है। आपत्ति तो इस बात पर है कि इस दिन वे गांधी के नाम पर देश को, देश की जनता को, देश के महापुरुषों को, मुझको, स्वयं अपने आप को, अपनी माँ को गाली देंगे। उसे राष्ट्रपिता बताया जाएगा, महात्मा बताया जाएगा, न जाने क्या क्या कहा जाएगा। मैं यह जानना चाहता हूँ कि देश का कोई बाप होता है? गांधी जी भारत के पोरबंदर में पैदा हुए थे। भारत उनके कौन से दरवाजे से निकला था, कौन से रास्ते से निकला था? राम, कृष्ण, मनु, महावीर, नानक देव, शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य, ये सब देश के बेटे हुए। और ये गांधी जिसने ज़िंदगी भर गद्दारी की, देशद्रोह किया, हिंदुओं के साथ विश्वासघात किया, न कभी सत्य बोला, न कभी अहिंसा का पालन किया, उसे राष्ट्रपिता कहा जाता है। नोटों पर उसकी तस्वीर छाप दी है, सरकारी कार्यालयों में उसे की तस्वीर लगा दी है। मैं यह जानना चाहता हूं कि आखिर गांधी में ऐसा था क्या किया उन्होंने देश के लिए, समाज के लिए? कौन से आदर्श स्थापित किए? गांधी के जो भक्त हैं उसमें 2 तरीके के हैं, कुछ तो महामूर्ख और कुछ महाधूर्त। महामूर्ख वे हैं कि जिन्हें कुछ पता ही नहीं है कि गांधी महात्मा तो साहब महात्मा, गांधी परमात्मा तो गांधी परमात्मा, गांधी राष्ट्रपिता तो राष्ट्रपिता, तुम्हारा भी पिता तो साहब हमारा ही पिता। अरे वह क्या मुसीबत है भाई, कुछ तो दिमाग लगाओ। गांधी ने व्यक्तिगत जीवन में और सामाजिक जीवन में कभी आदर्शों का पालन नहीं किया। हमेशा उनकी दोहरी जिंदगी रही। छल, कपट, विश्वासघात, ये उनकी जीवन का अंग था। मोपलाओं के हत्याकांड, लूटपाट से लेकर के देश के विभाजन तक जितनी भी हिंसा हत्या हुई, उस सब का, मुस्लिमों के द्वारा जितनी भी हिंसा हत्या की गई, उस सब का गांधी ने समर्थन किया, उन्हें बढ़ावा दिया, उनकी पीठ ठोकी, कभी उसकी निंदा नहीं की। और हिंदुओं के खिलाफ हमेशा षड्यंत्र रचते रहे। भारत में सांप्रदायिक षड्यंत्र जो आरंभ किया वो खिलाफत आंदोलन से गांधी ने ही शुरू किया। मोपलाओं ने जो हिंदुओं पर अत्याचार किए थे उसकी उन्होंने कभी निंदा नहीं की, परोक्ष रूप से उसका समर्थन किया। नोआखाली में जो हिंसा हुई थी उसका समर्थन किया। अहिंसा की मैं बात कर रहा हूँ। इस दिन को अहिंसा दिवस के रूप में मनाते हैं, जिसने पूरी ज़िंदगी में हिंसा को बढ़ावा दिया। जब पाकिस्तान से लोग मारे गए, विभाजन हुआ, तो 12 लाख लोगों की हत्या हुई, जो वहाँ से लुट पिट करके, बलात्कार सह करके, घर बार को अपने को लुटवा करके जो आए थे, वे लोग दिल्ली में जिन्होंने मज़ारों में, मस्जिदों में, ठीक है, ईदगाहों में शरण प्राप्त कर ली थी, तो गांधी ने अनशन कर दिया और कहा कि इन्हें इसी समय निकाला जाओ। तो तब सर्दियों का मौसम था, जनवरी का महीना था, बरसात हो रही थी। उस कड़ाके की ठंड में लोगों ने इनसे, गांधी से निवेदन किया कि भाई थोड़ा मौसम बदल जाने दो, थोड़ा मौसम अच्छा होने दो, हम खुद इनमें से निकल जाएंगे, हमें यहाँ पर नहीं रहना है। तो गांधी ने उनसे कहा कि तुम वहाँ से आए क्यों थे? तो उन्होंने कहा कि वो हमारी हत्या कर रहे थे, मार रहे थे,
हमारी बहन बेटियों के साथ बलात्कार कर रहे थे इसलिए आए। उन्होंने कहा कि तुम मर क्यों नहीं गए वहाँ पर, मारने वाले तुम्हारे भाई तो थे। ऐसा हृदयहीन था गांधी। देश के विभाजन के लिए किसी को सबसे ज़्यादा दोषी ठहराया जा सकता है तो गांधी को ही ठहराया जा सकता है। जब विभाजन हो गया, पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण कर दिया, कश्मीर पर कब्जा कर लिया, कश्मीर से युद्ध चल रहा था, उस समय पर ये 12 जनवरी को अनशन पर बैठ गया 7 मांगों को लेकर के, और 7 मांगें पाकिस्तान के और मोमडनों के पक्ष में थीं। उसमें 2 ये थीं कि पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपया दो, अपने 300 करोड़ मत मांगो, और जो मुस्लिम पाकिस्तान चले गए हैं उनको फिर भारत में आने का अधिकार दो। तो पटेल ने और नेहरू ने उसके अनशन स्थल पर जाकर के 7 बातों को माना, उसकी 7 शर्तों को माना। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि पाकिस्तान, मोहनदास गांधी को पाकिस्तान से, मुस्लिमों से, इस्लाम से इतना प्यार था तो वो पाकिस्तान क्यों नहीं चला गया, मुसलमान क्यों नहीं बन गया? क्या परेशानी थी उसे? हमारी छाती पर दाल दलता हुआ क्यों रह गया? यदि वो 2 महीने और ज़िंदा रह जाता तो पाकिस्तान जो गलियारा मांग रहा था पश्चिम पाकिस्तान से पूर्वी पाकिस्तान तक 15 किलोमीटर चौड़ा, वो उसे मिलता और उसमें उस गलियारे में दोनों तरफ रास्ते के मुस्लिम आबादी होती, और हैदराबाद भारत में नहीं मिल पाता। और हैदराबाद भारत में नहीं मिलता तो भारत के जो दक्षिण के 4 राज्य हैं वो हमसे अलग हो जाते, हिंद महासागर अलग हो जाता, और हिंद महासागर में जो द्वीप हैं वो सब अलग हो जाते। तो उस स्थिति में भारत की क्या दशा होती, क्या रहता भारत के पास? गॉडसे ने उसको मार करके जो महान कार्य किया है उसे देश कभी नहीं भूल सकता। और गांधी की गद्दारियों का तो अंत नहीं है। यह सरकार, कांग्रेसी और गांधीवादी, ये उन्हें विश्वास है कि गांधी ने अच्छा ही किया, देशभक्ति की, समाज हित किया, सत्य बोला, तो इस पर खुली बहस करवाए और उसका जो चरित्र है, जीवन है, उसकी हकीकत है, उसे टेक्स्ट बुकों में पढ़ाया जाए, झूठे आदर्श नहीं गढ़े जाएं। गांधी ने सब नेताओं के साथ गद्दारी की, चाहे वो पटेल रहे हों, चाहे अंबेडकर रहे हों, चाहे सुभाष चंद्र बोस रहे हों, चाहे आचार्य कृपलानी रहे हों, चाहे वो लोहिया रहे हों, या कोई भी रहा हो, जिन्ना रहा हो, जितने बड़े नेता थे, सावरकर के साथ, सबके साथ इसने गद्दारी की। ऐसा बड़ा नेता कोई बताओ जिसके साथ इसने अच्छा व्यवहार किया हो? सबके साथ कूटनीति चली, कभी लोकतंत्र का सम्मान नहीं किया। सुभाष चंद्र लोकतांत्रिक तरीके से जीते थे, लेकिन इसने उनसे ज़बरदस्ती कूटनीति से पद को, कांग्रेस के पद से हटवा दिया। प्रधानमंत्री पटेल चुने गए थे, लेकिन इसने अपनी जिद से नेहरू जैसे गद्दार को, मूर्ख को देश पर थोप दिया। एक नहीं, इसके इतने पाप हैं कि उन्हें गिनाया जाए तो उसकी कोई सीमा नहीं है। जिन्ना को कहा कायदे आजम, यानी महान नेता, और सुभाष चंद्र से कहा हिंसक, फासिस्ट, भारत पर आक्रमण करने वाला, लोगों को गुमराह किया कि अभी तक हम अंग्रेज़ों के गुलाम थे, अब हम जापान के गुलाम हो जाएंगे। तो ऐसे षड्यंत्र रचे। देश आज़ाद हुआ तो जिन्ना पहले दिन से अपने देश का गवर्नर जनरल बना, और ये महाशय गए लॉर्ड माउंटबेटन से कहा कि आप ही हमारे देश के गवर्नर जनरल बने रहो। क्यों भाई? पहली बात तो ये है कि ज़रूरत क्या थी, और दूसरी बात यह है कि तुम थे कौन? अरे प्रधानमंत्री नहीं, गृह मंत्री नहीं, कोई और नहीं, जो थी संविधान सभा उसके सदस्य नहीं, कांग्रेस के कोई पदाधिकारी नहीं, लिया अपना डंडा पेल दिया। अरे भाई ये भी कोई बात रही? जो था उसे अपनी बात को ठोक देते, चाहे गलत हो चाहे सही हो। तो मैं ये कहता हूँ कि आखिर गांधी में ऐसा था क्या जिसके लिए उनकी पूजा प्रतिष्ठा की जाती है, झूठे आदर्श गढ़े जाते हैं? यदि उन्हें विश्वास है गांधीवादियों को कि गांधी में ऐसा कुछ था तो वो खुली बहस करवाएं, मंच पर आकर के खुली बहस करवाएं। मैं इसके लिए उनको चैलेंज करता हूं।
और उनकी हकीकत उसमें पढ़ाई जाए। गोश्त उन्होंने खाया, शराब उन्होंने पी, पर स्त्री गमन उन्होंने किया, उनके कई औरतों से संबंध थे, एक साथ स्नान करते थे, औरतों से तेल मालिश करवाते थे, रात में एक बिस्तर पर सोते थे। क्या ये नैतिक कहा जा सकता है? सब कुछ था क्या गांधी में? ज़िंदगी भर उन्होंने झूठ बोला, क्रांतिकारियों के साथ धोखा किया, विश्वासघात किया, जनता को धोखा दिया। ये नेहरू और गांधी दोनों अंग्रेज़ों के पिट्ठू थे, उनके चमचे थे। देश के साथ इन्होंने गद्दारियाँ की। लोग इनकी हकीकत को समझें कि आखिर क्या है। गांधी की वजह से देश आज़ाद नहीं हुआ, इन्हें झूठा श्रेय दिया जाता है। देश आज़ाद हुआ अंग्रेज़ों की कमज़ोरी के कारण। हिटलर ने उनको मारा, आज़ाद हिंद सेना ने मारा, जापान ने मारा, जर्मन ने मारा, सुभाष चंद्र ने मारा। उनकी हालत ख़राब हो गई थी, इकोनॉमी ख़राब हो गई थी, भारत की सेना ने विद्रोह कर दिया था। इस वजह से देश आज़ाद हुआ। इन्होंने तो और गद्दारी की, इन्होंने तो ऐसे काम किए कि जिनका कुछ कहा नहीं जा सकता। इनके इतने पाप और अपराध हैं कि इन्हें जितनी बार, हज़ारों बार इनको फांसी दी जाए, गांधी को, नेहरू को, तब भी इनके पाप माफ़ नहीं हो सकते हैं। तो मेरा कहना ये है कि तुम चाहे कुछ भी करो, गांधी को सिर पर बैठा लो, अपने घर ले जाओ, अब उसकी मूर्ति लगाओ अपने बाप के ऊपर और माँ की बगल में, मुझे क्या आपत्ति है। लेकिन हम पर मत थोपो, उसे राष्ट्रपिता मत कहो, नोटों पर मत छापो, और सरकारी कार्यालयों में जो तस्वीरें लगा दी हैं उनको हटाओ। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद। आप सब लोगों को नमस्कार।